एक बार की बात है जब एक कम शिक्षित पत्नी ने अपने फौजी पति को खत लिखा। ये खत पढ़कर पति के होश उड़ गए क्योंकि उसकी पत्नी ने किसी भी जगह पूर्ण विराम का उपयोग किया था और वाक्यों के मतलब बदल गए थे। खत कुछ यूँ था। मेरे प्यारे जीवन साथी, मेरा प्रणाम आपके चरणों में। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी। मेरी सहेली को नौकरी मिल गई है। हमारी गाय को बछड़ा दिया है दादाजी ने। शराब की लत लगा ली है मैंने। तुमको बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए कुत्ते के बच्चे। भेड़िया खा गया 2 महीने का राशन। छुट्टी पर आते समय ले आना। एक खूबसूरत औरत मेरी सहेली बन गई है और इस समय टीवी पर गाना गा रही है। हमारी बकरी बेच दी गई है। तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद कर रही है। एक पड़ोसन हमें बहुत तंग करती है। मोहनलाल बहुत ही बड़बड़ करने वाला व्यक्ति था। वह एक बार हवाई जहाज़ की यात्रा पर गया और उसके बगल में एक व्यक्ति बैठा था जिसका नाम था अंकित। उसकी बेचारे की किस्मत खराब थी कि उसके पास ये मोहनलाल बैठा था। फ्लाइट के टेक ऑफ होने में अभी आधा घंटा था और मोहनलाल की बड़बड़ शुरू हो चुकी थी। मोहनलाल बहुत ही झूठ बोलने वाले व्यक्तियों में भी आता था। उसने अंकित से कहा कि एक बार जब गांव में बाढ़ आ गई थी तब उसने कई लोगों की जान बचाई थी क्योंकि वह एक बहुत ही बड़ा तैराक है। ये सुनकर अंकित ने सोचा कि हो सकता है ये सच बोल रहा है। जिसके बाद मोहनलाल आगे बढ़ा और कहने लगा कि वह हिमालय पर 3 बार चढ़ चुका है। ये सुनकर अंकित समझ गया है कि मोहनलाल बहुत ही बत्तीबाजी करता है। तभी अंकित ने मोहनलाल से कहा कि आप कितने दिन में हिमालय पर चढ़ गए थे। तो मोहनलाल कहता है कि 1 दिन में। ये सुन अंकित को हंसी आ जाती है और वह मोहनलाल से कहता है कि तो फिर आप तो काफ़ी तेज़ भाग सकते होंगे। ये सुन मोहनलाल ने कहा, हाँ बिल्कुल। तभी अंकित कहता है कि फिर आपको कहीं भी जाने के लिए हवाई जहाज़ की क्या ज़रूरत है। इसके बाद एयर होस्टेस ने आकर मोहनलाल से कहा कि सीट बेल्ट बांध लीजिए, हवाई जहाज़ उड़ने वाला है। तभी मोहनलाल कहता है कि सुपरमैन को किसी सीट बेल्ट की ज़रूरत नहीं होती है। एयर होस्टेस ने भी फटाक से जवाब दिया, सुपरमैन को हवाई जहाज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। मोहनलाल समझ गया कि उसकी बड़बड़ करने की आदत की वजह से उसको शर्मिंदा होना पड़ रहा है, इसलिए वह पूरी हवाई यात्रा में चुप रहा। 2 चोर थे, दोनों पक्के दोस्त थे। जहाँ भी जाते साथ साथ और जो भी काम करते वो भी साथ में मिलकर करते थे। एक दिन उन्होंने एक नए गांव में जाकर चोरी करने की ठानी। उन्होंने उस नए गांव में रात को एक बड़े घर में ताला तोड़कर घुस गए। वहां उन्हें बहुत सा पैसा मिला। बहुत नोटों की गड्डियां पाकर वे बहुत खुश हो गए और उन्होंने उन्हें बोरों में भर लिया। फिर उन्होंने देखा वहां बहुत सी शराब की बोतलें भी थीं क्योंकि वह एक शराब का ठेका था। उन्होंने खुश होकर कुछ शराब पी ली और फिर पीते ही चले गए। बहुत शराब पीने से अब वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, इसलिए उनसे कुछ शराब की खाली बोतलें टकराकर गिर गईं, जिसके कारण आवाज़ सुनकर वहाँ के कुछ लोग जाग गए और सबने चिल्लाना शुरू किया, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। ये दोनों चोरों ने जो कुछ भी हाथ में पैसा आया उठाकर भागना शुरू किया। उन्होंने देखा लोगों की एक बड़ी भीड़ उनका पीछा कर रही थी। भागते भागते वे एक नदी के किनारे पहुँचे। उन्हें वहाँ एक नाव दिखाई दी। वे दोनों नाव में सवार हो गए और नाव में रखी हुई चप्पू से नाव को खेने लगे। वे एक दूसरे से ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे और तेज़ और तेज़ और तेज़ी से नाव को खे रहे थे। अंधेरी रात में वे पूरी रात नाव को खेते रहे और बुरी तरह से थक गए। जब वे थक गए तो तड़के सुबह वहाँ के लोगों ने उन्हें आकर पकड़ लिया। तब वे सोचने लगे, अरे हम पूरी रात नाव को खेते रहे और इतनी दूर तक आ गए, फिर भी इन लोगों ने हमें आसानी से पकड़ लिया। तब वहाँ के लोगों ने बताया, यह नाव तो नदी के किनारे के एक पेड़ से बंधी हुई है। वे पूरी रात एक बंधी हुई नाव को खे रहे थे, चप्पू चला रहे थे। आशा करते हैं फ्रेंड्स कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।